वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग नवजात शिशुओं तथा छोटे बच्चों में नींद के लिए किया जाता है। इस दवा का नाम है ट्राइक्लोफोस सिरप। हम जानेंगे यह ट्राइक्लोफोस सिरप क्या है, कब बच्चों में दिया जाता है, ये किस तरह से कार्य करती है, क्या बच्चों में देना सेफ है, किन किन बच्चों में दिया जाना चाहिए, कितनी मात्रा यह बच्चों में दी जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, क्या नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, और भी इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित दादीच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ट्राइक्लोफोस सिरप, जिसे हम ट्राइक्लोफोस सोडियम ओरल सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यह सेडेटिव हाइप्नोटिक क्लास की दवा है जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के रूप में प्रयोग लाई जाती है। ट्राइक्लोफोस जब भी हमारे शरीर में जाती है तो अपनी एक्टिव फॉर्म ट्राइक्लोरो एथेनॉल में बदल जाती है और मस्तिष्क में केमिकल मैसेंजर गाबा पर कार्य करती है तथा मस्तिष्क की उत्तेजना एक्साइटमेंट को कम करके मस्तिष्क को शांत करती है, जिससे कि बच्चे को नींद आ जाती है। इस तरह से कुछ यह दवा कार्य करती है। अगर इस दवा के यूजर्स की बात करें तो जैसा हमने जाना था कि यह दवा इन्फेंट्स नवजात शिशुओं में तथा छोटे बच्चों में नींद के लिए प्रयोग ली जाती है। यदि कोई बच्चा है जिसको देर रात तक नींद नहीं आती, नींद आने के बाद तुरंत ही वह उठ जाता है, लंबे समय तक नहीं सोता या पूरी रात ही वह जगा रहता है और इस कारण से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और सारे दिन रोता है, तो उस स्थिति में बच्चे को नींद के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा यदि कोई बच्चा है उसकी किसी प्रकार की जाँच करनी हो, जैसे कि कोई सीटी स्कैन करनी हो, ईईजी करनी हो, एमआरआई करनी हो और बच्चा शांत रहकर नहीं सो रहा है, जांच उसकी नहीं हो पा रही है, तो उस जांच करने से पहले यह दवा पिलाई जाती है जिससे कि वह शांत रहे और आराम से उसकी जांच की जा सके। और इसके अलावा इस दवा का प्रयोग कई बार सपोर्टिव मेडिसिनों पर भी लिया जाता है। जैसे किसी बच्चे के दांत आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और ज़्यादा रो रहा है, दर्द के कारण सो भी नहीं पा रहा है, तो उस समय यह दवा दी जाती है। किसी बच्चे को कोई चोट लग गई, उसका ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर पा रहा हो, किसी को माइनर सर्जरी करनी हो, बच्चा शांत नहीं, सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो उस समय यह दवा दी जाती है। और किसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द है, पेट दर्द के कारण वह सो नहीं पा रहा हो, तो उस समय भी यह दवा डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। और इन सब के अलावा कुछ डॉक्टर के द्वारा इस दवा का प्रयोग बच्चों में हाइपर एसिडिटी के लिए और सीवियर कोलिक पेन को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है, जो कुछ डॉक्टर ही लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग इस तरह से भी लिया जाता है। यहाँ पर मैंने इस दवा के लगभग सभी यूज को कवर कर लिया है, फिर भी हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य कंडीशन में डॉक्टर बच्चे को सुलाने के लिए इस दवा का प्रयोग करें। अगर इस दवा की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह दवा मात्र एक ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो कि है 500 मिलीग्राम प्रति 5 ml। 5 ml जब आप इस दवा को लेंगे तो उसमें 500 मिलीग्राम मेडिसिन आती है। इस दवा को जब भी आप मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाएंगे तो ये अपने जेनेरिक नाम से तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ ब्रांड नेम भी पॉपुलर इसके अवेलेबल है जिससे आसानी से आपको मिल जाती है, उसको भी हम जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि पेडिक्लोराइल सिरप, ट्राइक्लोफास्ट सिरप, साइलेंस सिरप, पेडी4 सिरप तथा ब्रोंकोलाइट पीडी सिरप, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। और हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य नाम से यह दवा आपके एरिया में मिल जाए। इस दवा की प्राइस की अगर बात करें तो यह दवा ब्रांड टू ब्रांड अलग होती है। सभी की एवरेज प्राइस को हम जान लेते हैं। जो 30 ml की बोतल है आपको 50 रुपये से लगाकर 120 रुपये की एमआरपी तक मिलती है। इसमें जो भी आपको आसानी से मिल जाए, जो सस्ती मिले, उसे आप ले सकते हैं। सभी का एक जैसा ही असर होता है। अब इस दवा की डोज के बारे में जान लेते हैं, कितनी मात्रा में बच्चे को दी जाती है। उससे पहले एक विशेष बात आप ध्यान रखें, इस दवा का प्रयोग बच्चों में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पे ही करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही करना है। इसके अलावा अगर करते हैं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर इसकी डोज के बारे में जाने तो इसकी डोज बच्चों में पर किलोग्राम दी जाती, बच्चों की वजन के अकॉर्डिंग दी जाती, जो कि होती है 30 मिलीग्राम से लगाकर 50 मिलीग्राम प्रति केजी, और इसे सिंगल डोज में ही दिया जाता है। और अगर किसी को लेवल 4 का सडेशन करना हो बच्चों में तो 100 मिलीग्राम प्रति केजी तक यह दवा दी जा सकती है। इस दवा का प्रयोग रेगुलरली कभी भी नहीं किया जाता है, नियमित तौर पर नहीं करना होता है। जब इसकी आवश्यकता होती है, विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल सर्कमटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज के कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे किसी बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो उसको कितनी दवा देनी वो है यहाँ पे जान लेते हैं। इसकी जो मिनिमम डोज है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो 20 × 30 = 600 मिलीग्राम।
बच्चे को 600 मिलीग्राम दवा देनी है। अब जो हमने शुरुआत में जाना था, ये इसकी स्ट्रेंथ आती है 500 मिलीग्राम पर 5 ml आती है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 1 ml में 100 मिलीग्राम होगी। तो आप यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि 600 मिलीग्राम के लिए कितने ml की आवश्यकता होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। 1 ml में 100 मिलीग्राम है तो 6 ml में 600 मिलीग्राम होगी। तो इस 20 किलो के बच्चे को 6 ml ये सिरप दी जाएगी। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। एक बात और विशेष तौर से आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यह दवा देने के बाद बच्चे को कुछ भी खाने के लिए पीने के लिए नहीं दे, क्योंकि वो नींद की अवस्था में होता है और हो सकता है वो खाया हुआ पिया हुआ उसकी श्वास नली में चला जाए, बच्चे की मौत तक हो जाए। तो इसकी आप विशेष तौर से सावधानी रखें। जब ये दवा आप दे देते हैं तो 30 मिनट में यह अपना असर बताना शुरू कर देती है, बच्चे को नींद आ जाती है और अगले 90 मिनट तक बच्चा सोए रहता है। और दवा देने के अगले 24 घंटे तक बच्चे में कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, जैसे बच्चे को सारे दिन नींद जैसा लगना, डिजीनेस हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत उससे हो सकती है, इरिटेशन बच्चे में हो सकता है। यह कुछ समस्याएं होती है, लेकिन इससे बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती। लेकिन यदि किसी कंडीशन में यह समस्याएं ठीक नहीं हो तो तुरंत ही अपने नज़दीक अस्पताल में जाकर डॉक्टर को बताएं। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं जिससे कि बच्चे को समस्या हो सकती है। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा नींद आने लग जाएगी, बच्चे को डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सिर दर्द का होना, कंसंट्रेशन में कमी हो जाना, डिजीनेस बच्चे को रहेगी, नाइटमेयर, बच्चे को बुरे सपने आएंगे जिस कारण से रात को एकदम उठ के रोने लग जाएगा। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग की शिकायत भी उसमें हो सकती है। यह कुछ समस्याएं मुख्य रूप से साइड इफेक्ट में होती है और इसके अलावा दूसरे अनडिजर्व इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से मिल ले, जिससे कि आपको कोई मेडिसिन दी जा सके और बच्चों को इसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी ट्राइक्लोफॉस सिरप के बारे में, जिसका प्रयोग बच्चों में नींद के लिए लिया जाता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जोर से बताएं। और भी इसके अलावा किस दवा के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे आप लिखें, मैं आपके लिए अलग से वीडियो जोर से बनाऊंगा। आप थे अपने दोस्त मोहित आतिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।